Hello friends, how are you? Today I am present for you by making a list of preposition. I am giving these things to daily use such type of preposition. मैं ये preposition बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आप डेली लाइफ में इसको यूज़ करो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने इन ऑन एट ये सब ले रखा है, तो इसका मतलब होता है कि हम तीन प्रीपोजिशन यहाँ पे ले रखा है। तीन प्रीपोजिशन में ये देखना है कि इन पे बात करेंगे, ऑन पे बात करेंगे, एट पे बात करेंगे कि हम कहाँ पे इन यूज़ करेंगे, कहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे, कहाँ पे एट यूज़ करेंगे। इन मतलब होता है मैं, ऑन मतलब होता है पर, एट मतलब होता है पर। यहाँ पे ऑन का मतलब भी होता है पर, एट का मतलब भी होता है पर। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि इन ऑन एट का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। चलो ठीक है, पहली बात हम इन का यूज़ करते हैं कि अगर हम किसी गाड़ी में चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। मैं क्या कह रखा हूँ, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, उसको समझने की चीज़ें होती है। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आप उसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। और इसलिए मैं वो वीडियो आपको सेलेक्टिव वीडियो हम दे रहा हूँ, मैं सेलेक्टिव वीडियो ही आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन आकार, अगर हम जब भी कार में जाते हैं, जब भी छोटा गाड़ी में जाते हैं जिसमें हम खड़े होकर टहल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब बैठने वाले की इन आकार होगा कि ऑन आकार होगा, तो यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे इसलिए कि इन आकार होगा कि जब हम कार में बैठते हैं तो उस कार में हमें खड़ा होने की इजाज़त नहीं होती, यानी खड़ा हम नहीं हो पाते। दैट इज़ नो मच प्लेस, वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होता है जिसमें हम लोग खड़ा हो सकते हैं। तो वह वैसी चीज़ों पे जब अगर हम लोग जाते हैं तो उस यान के लिए, उस गाड़ी के लिए, उस व्हीकल्स के लिए हम लोग इन अ कार यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन फिर ध्यान देने वाली बात है, अगर बस में जब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे देख लो कि अगर जब हम बस में चलेंगे तो बस में हम लोग बैठते भी हैं, बस में हम लोग खड़े भी होते हैं, बस में हम लोग टहलते भी हैं। तो अगर बस की बात होगी, ये भी तो व्हीकल ही है, तो यही बात ध्यान में देना है कि जिसमें हम लोग टहल नहीं सकते हैं, जिसमें हम लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं, उसमें हम लोग इन आकार करेंगे या इन आकार करेंगे। अगर जिसमें हम लोग खड़ा होकर चल सकते हैं उसमें ऑन अ कार या ऑन अ बस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जगह दिख रहा है कि कार में खड़ा होने का जगह नहीं रहता, तो वहाँ पे इन आकार होगा। लेकिन बस में अगर हम लोग खड़े होकर चल सकते हैं तो ऑन अ बस होगा, ठीक है। ये केवल गाड़ी के लिए, व्हीकल्स के लिए। घर की बात अगर होगी तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा इन द हाउस, मैं घर में हूँ। अगर बोट की बात होगी, नाव की बात होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, इन अ बोट होगा, ठीक है। अगर टैक्सी की बात होगी तो इन अ टैक्सी होगी, ठीक है। ये इस तरह से हो गया हमारा इन का यूज, ठीक है। ये केवल व्हीकल्स के लिए ही बनाए थे कि मतलब ट्रांसपोर्ट में कहाँ हम लोग इन ऑन एट का यूज़ करेंगे। फिर ऑन की बात होगी तो जब हम लोग ट्रेन में आते हैं तो देखो इन द ट्रेन नहीं होगा, इन द ट्रेन गलत हो जाएगा। क्योंकि ट्रेन में जब हम लोग चढ़ते हैं तो खड़े भी होते हैं और टहलते भी हैं, तो इसलिए ऑन द ट्रेन होगा। एरोप्लेन में जब हम खड़े होते हैं तो टहलते भी हैं और खड़े भी हो जाते हैं और बैठते भी, इसलिए ऑन अ प्लेन होगा, इन अ प्लेन नहीं होगा। बस की वही बात है कि बस में हम लोग टहलते हैं, खड़े हो जाते हैं और खड़े रहते भी और बैठते भी, इसलिए ऑन द बस होगा। शिप भी होता है, ये ओपन शिप नहीं होता है, इसमें हम लोग टहलते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, ये सब होता है, तो इसलिए ऑन अ शिप हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एट की। एट मतलब दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और यहाँ पे देखना कि वेयर इट कैन बी यूज, कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। तो अगर हम लोग घर पे हैं तो आई एम एट होम, एट का यूज़ करेंगे हम लोग घर के लिए। अगर घर के अंदर हैं तो इन द हाउस यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर होम की बात आएगी, ठीक है, हाउस की बात आती है तो इन द हाउस बोलेंगे, और घर की होम की बात आती है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, एट होम बोलेंगे, ठीक है। अगर स्कूल पे हैं तो वहाँ पे हम बोलेंगे एट स्कूल। अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में है तो वहाँ पे बोलेंगे एट यूनिवर्सिटी। अगर किसी ड्यूटी में, किसी काम पे हैं तो वहाँ पे बोलेंगे आई एम एट वर्क, ठीक है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन का आप यूज, मैं जानता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपके पास कोई इस तरह से मतलब परेशानी हो रही होगी समझने में, तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं समझाने के लिए। मैं उसे फिर से अच्छे ढंग से कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो सही तरीका हो समझाने का, मैं उसे समझाने का कोशिश करूँगा। तो इस तरह से मैंने आज 3 प्रीपोजिशन का यूज़ किया था, जिसमें इन था, ऑन था और एट था। थैंक यू। मैं फिर से मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।